देखिए, आज करसंग में बड़ा भव्य जो है तिरंगा रैली यात्रा हुई। बेसिकली ये आम यात्रा नहीं है। हम सब के लिए गर्व का, साहस का और देशभक्ति का प्रतीक है। और आज इस यात्रा की विशेषता ये थी कि ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं थी। ये देशभक्त करसंग की जनता की यात्रा थी। और हमारी सेना ने जिस शौर्य का, जिस शक्ति का प्रदर्शन किया, उनके सम्मान के लिए ये यात्रा आज आयोजित हुई थी। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारे वीर बहादुर सैनिकों के कारण जो है हमें मिला, क्योंकि हम सबको वो गौरव का क्षण तो नहीं मिला कि हम लोग बॉर्डर में जाए अपनी देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी करसंग जैसे एक दूर दराज हिल एरिया में, हिल टाउन एरिया में जो है तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने भी ये महसूस किया कि हम भी हमारी फौज के साथ खड़े हैं। और ये जो यात्राएं देश भर में हो रही है, इससे राष्ट्रभक्ति की भावना तो जगती है, लेकिन हम एक हैं। और कोई भी विषय अगर देश के ऊपर आता है तो हम सब लोग किसी पार्टी के भेदभाव को छोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके देश के लिए एक हैं और सशक्त हैं। ये एक अच्छा और कड़ा संदेश भी गया है। ममता दीदी टीएमसी को बूस्ट कर ले, यही बड़ी बात है, क्योंकि 14 साल हो गए, आज तक तो कोई बूस्टिंग मिला नहीं। अब क्या बूस्ट करेंगे आखिरी साल में आकर के। और ममता दीदी तो नॉर्थ बंगाल इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ जो है टीचर्स स्कैम का धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है कलकत्ता में। वहाँ से भाग कर के नॉर्थ बंगाल घूमने आई थी। यहाँ क्योंकि 10 जो है डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि नॉर्थ बंगाल की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है पिछले 14 साल से लगातार, और उससे पहले सीपीएम के राज में 35 साल। और आज मुझे बताइए, क्या टूरिज्म बूस्ट करेंगे? NH 55 एक रोड तो आप बना नहीं पाई, मजबूरन हमको NHAIDCL को ट्रांसफ़र करना पड़ा केंद्र सरकार की एजेंसी को। आज चाय बागान बंद हो रहे हैं, दार्जिलिंग आप जा नहीं सकते ट्रैफिक की समस्या के कारण। आपका जो है आज भी दार्जिलिंग, करसंग और बड़े टाउन एरिया में जो है पीने की पानी की बड़ी समस्या है। सो कुल मिला के जो कुछ भी ब्रिटिश के समय हमको मिला था, वो तो सारे इंस्टीट्यूशन से लेकर के सब कुछ आपने छीना ही है। ममता दीदी कुछ देंगी ये अपेक्षा भी नहीं है। और वो समय समय पे घूमने आती है, मुख्यमंत्री आए और घोषणा करके जाती है 3-3 करोड़ की, 7-7 करोड़ की। सारे टोटल लगा लो तो 100 करोड़ भी नहीं होता। उसमें से भी 90% योजनाएं वो है जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। आपके पास पैसा ही नहीं है। 7 लाख करोड़ का कर्जा आपके सरकार के ऊपर में है। और आज केंद्र सरकार तमाम काम करती है, कभी आप क्रेडिट नहीं देते। आज करसंग को 240 करोड़ रुपए अमृत स्कीम 2 के अंतर्गत मिला पीने के पानी के लिए। दार्जिलिंग को पहले 206 करोड़ मिला था, अब अतिरिक्त 238 करोड़ रुपए और मिला अमृत स्कीम के 2। आपने कभी उसके बारे में जिक्र नहीं किया। कालिंगपुंग को 200 करोड़ मिला, मिरिक जैसे छोटे टाउन को भी 200 करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए मिला। गांव बस्ती जो है इलाके में 2500 करोड़ का जो हर घर जल की योजनाएं चल रही है। तो ये तमाम योजना के बारे में कभी आप अप्रिशिएट नहीं करोगे पीएम मोदी को या केंद्र सरकार को। लेकिन आप 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ सारे गिनती कर लो तो भी 100 करोड़ नहीं होता। ऐसी योजनाएं लेकर के मुख्यमंत्री आती। मुख्यमंत्री से कुछ बड़ी अपेक्षाएं हैं, लेकिन आप फेल हैं, ये बात भी स्पष्ट है। देखिए, NH 55 ओरिजिनल जो था और अभी जो 110 हुआ है, ये NHAIDCL को ट्रांसफ़र हो गया है। और मैंने इसकी पहल की थी क्योंकि अंग्रेज चले गए, उसके बाद इस सड़क 1 इंच तक भी आज तक नहीं बढ़ा। और यहाँ डबल एजेंसी, क्यों? केंद्र सरकार, नेशनल हाईवे तो है ही, केंद्र सरकार पैसा देती है, PWD इसका एग्जीक्यूशन देखती है। लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक इस सड़क को लेकर के कुछ ही नहीं हुआ। और यहाँ आए दिन ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है, टूरिस्ट आना नहीं चाहता। यही सब देख करके आम जनता की इच्छा थी, वो NHAIDCL को ट्रांसफ़र हो गया है। क्योंकि इस NH 55 110 के अंदर में आज भी 14,000 रोज़ाना गाड़ी चलती है। और एज पर जो गाइडलाइंस है सड़क परिवहन मंत्रालय की, अगर किसी सड़क पे 7,000 सड़क गाड़ियाँ चल जाती है तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव या 4 लेन होना चाहिए ना। या तो अल्टरनेट बना, ना वो 4 लेन में कन्वर्ट हो पाया, ना हो पाएगा, तो फंसे हुए हम तो।
तो अब केंद्र सरकार को दिया है, इसकी वजह से जो है इसका मरम्मत देख रखाव भी ठीक से होगा और एक अल्टरनेटिव हाईवे भी बनेगा। आने वाले समय में व्यापक रूप से जो जनता ने अपेक्षा किया है उससे ज़्यादा विकास के कार्य भी होंगे। नहीं, यहाँ जो NH 55 में जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ठेकेदार लोग काम करते आए हैं कई साल से, 30 साल से, 40 साल से, उन सबसे मैं मिला। उनके मन में ये आशंका थी कि जब NHIDCL को ट्रांसफ़र होगा तो शायद जो है उनको जो काम कर रहा था वो निकल जाएगा, लेकिन अल्टीमेट काम तो ठेकेदार ही करेगा। एजेंसी ही बदला हुआ है, पहले PWD देखता था, अब NHIDCL देखेगा। तो मैंने उनको कहा है बल्कि इसके कारण काम बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगी, जनता को इसके कारण बहुत फ़ायदा होगा। और हम सब कॉन्ट्रैक्टर या नेता बाद में है, पहले आम इंसान है। हम सबकी अपेक्षा यही है कि दार्जिलिंग आगे बढ़े और दार्जिलिंग की गरिमा को हम पुनः जो है स्थापित करें, ये हम सब की प्राथमिकता है। तो मैंने सबसे उनको आश्वस्त किया है, उसमें किसी तरह की चिंता करने का विषय नहीं है और उनके ऊपर कुछ भी आएगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ।